हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब हम करने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं वो सारी हमारी हिंदी ग्रामर की थी, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक ही ये मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नया एक अलग सब्सटेंस बन जाता है, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और कुछ नया सब्सटेंस बना लेते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो पहले वालों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और इसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। अब कोई बात ये आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके लिए हमें इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो सिंबल्स को यूज़ करके हम प्रॉपर एक इक्वेशन लिखेंगे उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? आंसर हो जाता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल and the formula of the reactant and the product is called the chemical equation। और ये एक एग्जांपल दे भी रखा है, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, गिव्स टू Ag+Cl2। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं चैप्टर में या जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है। बिना बैलेंस किए आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। जब हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे रिएक्टेंट हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे एलिमेंट के हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाली रिएक्शन में देखेंगे, जैसे यहाँ पे AgCl प्लस AgCl गिव्स टू Ag+Cl2। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे इसमें 2 Ag हैं और 2 ही Cl हैं। सेम वे में प्रोडक्ट साइड में भी हमारा Ag जो है वो 2 हैं और Cl जो है 2 हैं। दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं Ag और Cl के, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड बी द इक्वेशन बी बैलेंस। कि जो भी कोई इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं उसे बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों होना चाहिए, जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो इसका क्या रीज़न है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया गया है कि जो मास है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है, जिसकी वजह से जो इक्वेशन है वो बैलेंस की जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, हैंस
द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तो इसीलिए इक्वेशन के दोनों साइड, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे भी रखी है, उसकी इक्वेशन लिखें और उसको बैलेंस करें। फॉस्फोरस बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोरस को आपको किसके साथ बर्न करना है? क्लोरीन के साथ। ठीक है, और बनेगा क्या? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस लेंगे P4 प्लस क्लोरीन लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे, बन जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, और ये इक्वेशन बैलेंस भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन वेयर वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड अंडरगो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करता है और उसको वो एग्जांपल होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो एलिमेंट मिलकर के कुछ नया कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको बैलेंस हमने किया है, 2 हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे 2CO2। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कार्बन भी 2 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड? आपने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ रखी होंगी जो लाइट की प्रेजेंस में टूट जाती हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम लाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो भी वाटर एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह की जो रिएक्शन होंगी उन्हें कहा जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है टूटना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए, फर्स्ट चैप्टर के। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी चैप्टर के मैं आगे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, हमारे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।